Hey guys, this is me Harshita Khurwal. This is my very first YouTube channel and my very first video. ये अकाउंट मैंने बनाया है ताकि मैं यहाँ कुछ अपनी चीज़ें जो चीज़ें मुझे अच्छी लगे वो चीज़ें मैं पोस्ट कर सकूँ एंड आई होप एंड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट मैं कुछ जो भी चीज़ें डालूँ आई मेक श्योर दैट उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो रहा हो, या तो आप उससे कुछ सीख लो या तो हंसी मजाक में बातें निकल जाए या आपका एंटरटेनमेंट हो जाए। बस इसी पर्पज से ये वीडियोस बनेगी। लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, as the title says that 12 things that I wish I knew in my 20s or you can say in my teens। ठीक है, यहाँ मैंने लैपटॉप में कुछ क्वेश्चन लिख के रखे एंड ये ऐसी चीज़ें जो मैंने आई विश किसी ने मुझे बोला होता जेन्युइनली। लाइक मेरी बड़ी बहन होती और वो मुझे बता देती, बाय द वे आई एम द एल्डेस्ट डॉटर मेरे घर पे सॉरी। एंड या लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग इज बी योरसेल्फ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूसरों की छत्र छाया में ना हो। आप जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट आप किसी के दबाव में आके किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं कर रहे। आप जो भी कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो। यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ, दैट्स इट। अगर आप मन से खुश नहीं हो तो वो चीज़ किस काम की? वही बात है ना। सेकेंड थिंग दैट वी हैव इज लर्न टू से नो। ना बोलना तो आपको आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से समय पे किसको ना बोलना है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन माय स्कूल डेज की बात है कि लोग आते थे बोलते थे कि हर्षिता ये कर दे वो कर दे, राइट, कि ये काम है ये मुझे करके दे दे। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक, आई ऑलवेज यूज्ड टू से यस मैम, या हाँ मैम मैं कर दूँगी, या यू नो व्हाट, या हाँ यार मेरे दोस्तों को कि हाँ यार ये तो मैं कर दूँगी। बट क्यों? तुम्हें क्यों करना है किसी का काम? तुम अपना काम पे ज़्यादा ध्यान दो ना तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो ऐसे लोग कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे, उनका काम निकलेगा और वो चले जाएंगे। उन्हें रद्दी भर भी तुमसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट स्किल सेट टू हैव, you should know when you have to say no and when you have to stop giving। अब इसको मना करना है, इसका काम हो गया यार, ये मतलब के लिए काम बोल रहा है, अब इसको क्या बोले, बार बार थोड़ी ना बोलते रहेंगे, पागल थोड़ी ना। ये हमारा थर्ड वाला आता है स्टेप, दैट इज यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन बीइंग काइंड एंड बीइंग अ पीपल प्लीजर। पहली बात तो आप काइंडनेस से किसी के साथ हो, इसका मतलब ठीक है, समझ आता है कि आप ठीक है काइंड हो इसलिए आप किसी से बात कर रहे हो या किसी की मदद कर रहे हो, ठीक है, आप काइंडनेस हो। पर एक टाइम पे क्या होता है ना, आप इतनी काइंड बन जाते हो दैट आप सोचते हो कि यार अगर ये मुझसे कुछ चीज़ बोल रहा है, मुझे कोई चीज़ आगे कह रहा है तो वो चीज़ होनी चाहिए। सपोज कि आपने समझो कि किसी की हेल्प कर दी एंड काइंडनेस में आके, बट पीपल प्लीजर में क्या हो जाएगा ना, आप उनकी हेल्प करोगे ना आपको लगेगा अगर मैंने उनकी हेल्प नहीं करी उनको बुरा लग जाएगा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ऐसा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड देन यू माइट फील कि यार मेरे को लेफ्ट आउट, मुझे अकेला छोड़ देंगे वो लोग, मुझे अगर ये मुझे बोल रही है कि यार मुझे ऐसे ऐसे रहना चाहिए या मुझे ऐसे ऐसे बात करनी चाहिए तो तभी मैं इसकी दोस्त रह सकती हूँ, ऐसा नहीं चलता बिल्कुल नहीं। आप अपना वर्थ जानो, अपनी चीज़ें ध्यान में रखो एंड सब सही होगा। Fourth is that it's only you versus you। तुम्हारा दुश्मन तुम खुद ही हो एंड तुम्हारी ताकत भी तुम खुद हो। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप कंपैरिजन करते जब आपका सोशल मीडिया में आपके दोस्तों से किसी से भी कंपैरिजन करो, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के लिए ही है। एट द एंड द ओनली थिंग दैट विल मैटर फॉर यू इज़ योर ओन सेल्फ एंड योर ओन वर्क दैट यू आर डूइंग। हम जब छोटे रहते हैं हमें लगता है कि यार ये इतना अच्छा कर रहा है, ये इतनी अच्छी लग रही है, इसको इतने मार्क्स आ गए, इसने ये कर लिया, यार ये इधर घूम के आई। ऐसा नहीं होता। हमें ऐसे थोड़ी जलन मन होती है, लेकिन एट द एंड हमें रियलाइज़ होता है दैट अगर उसने उतना उतना काम किया है तो उसे उसका फल ज़रूर मिलेगा, राइट। एंड अगर हम भी वैसा करेंगे, हम यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड एंड दैट्स इट। द
plan will eventually, you know, flow out, and everything will make sense at the end. Fifth thing that we have is know your people. It's very important that you have to make sure that आपके अपने कौन है. जब आप कॉलेज में जाओगे, you have to, you know, you'll meet so many people के वो आपके मुंह पे ऐसे अच्छे से बात करेंगे एंड पीठ पीछे दे आर समथिंग एल्स. वो दे आर जस्ट डिफरेंट पर्सन एंड यू विल बी लाइक कि ये मेरा दोस्त था, ये मेरी दोस्त थी, इसने मेरे बारे में ऐसा बोला. ये बस तुम्हारे आगे पीछे अलग रहने वाले हैं एंड ये तुम्हें थोड़े टाइम बाद समझ आएगा. 1 साल या 2 साल, जब तुम्हारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चला जाएगा, या 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद तुम्हें समझ आएगा कि यार ये ऐसा ऐसा हो गया था मेरे साथ. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो, यू एनालाइज पीपल एंड ऑल्सो यू मेक श्योर दैट whatever stuff it's going on with your in your surrounding, you know that thing. And उसी चीज़ पे छठी चीज़ आती है, that is learn to take accountability. I think as a teenager this is a very most important thing. Whatever actions that you do, किसी ने कुछ बोला, उस पर आपका क्या रिएक्शन आ रहा है. अगर आपने गलती से कुछ झूठ बोला हो या कहाँ पे आप गलत हो, आई थिंक as a teenager it's a very huge thing and also a very responsible thing to take accountability in your actions. If you feel like मैं गलत था या मैं गलत थी, so you should say, oh I'm so sorry, I was wrong in that, and I'll make sure that I'm not repeating that mistake again, right? आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने कुछ गलतियाँ करी है तो आप बस उस पर थोड़ा सा मान लो, यार करिए मैंने, so sorry, इसके बाद में अब नहीं होगा. इसी चीज़ पे आते हैं 7th thing, that is earnings and savings. I think it's very important as a teenager to have a side income. अगर ये important नहीं बोलूँगी, या तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपको आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, या आप चाहो तो आप यूट्यूब स्टार्ट कर दो, सेविंग्स करो. मॉम डैड अगर आपको थोड़ा सा भी पैसे दे रहे, जस्ट मेक श्योर यू आर नॉट स्पेंडिंग एवरीथिंग. थोड़ा सा साइड में रखो, अपने पास बचा के रखो. सेविंग्स आर ऑल्सो वेरी गुड थिंग. इफ यू आर समवन हु इज above 18 and all, learn to, you know, invest in mutual funds or SIPs. That are something that are long term and very good investment that you can do. And आप YouTube videos देखो, वहाँ पे आपको समझेगा कि investing is really a powerful thing to do in your teens also. Next, 8th thing that we have is protect your mental peace. इतना ड्रामा हो गया ज़िंदगी में, लोग आके आपको कुछ बोल रहे हैं, आपका ब्रेकअप हो रहा है, एक से मूव ऑन नहीं हो रहा है, मॉम डैड के लगता आने सुनने, पढ़ाई अलग करनी है ना. मेंटल पीस नाम की एक चीज़ होती है भाई, जो डिस्टर्ब होती ही होती है. इस चीज़ को आपको भी थोड़ा सीखना पड़ेगा. दैट कोई भी आ रहा है, कुछ भी आपको आके बोल रहा है, मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट ऑब्वियसली होता है, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट अफेक्ट भी आपको उनकी बातें करे जो आपके अपने हो. अपने नहीं है, वो आके बोल के चला गया, बोला उसने, अच्छा क्या बोलेगा, तू मोटी, बोल दे तू और खा, तू भी खा ले, तू भी मोटा हो जाएगा. कुछ भी, अरे कुछ भी बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है. इन लोगों की बातों पे नहीं ध्यान दो. जो अपने हो, जो तुम्हें लगे कि हाँ काम किया है, उनकी बात ध्यान दे दो, सुन लो, समझ लो, कर लो कुछ. बट आलतू फालतू की बातों पे आप अपना मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो, बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं करना ऐसा. एंड देन वी हैव explore new things and just get out from your comfort zone. आप आपके टीन्स में हो, जितना चाहो उतना एक्सप्लोर करो. रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही मैं, बिल्कुल लड़कियों की बात नहीं कर रही. घूमो, अलग अलग जगहें देखो. ट्राई टू ट्रेवल योर कंट्री, विजिट मस्ट एनी, कोई भी दूसरी कल्चरल प्लेसेस जाके तुम विजिट करो, देखो कि क्या हो सकता है. अलग अलग लोगों को जानोगे, पहचानोगे, तो शायद दुनिया में थोड़ी बहुत समझोगे. एंड कुछ छोटी मोटी हॉबीज सीखो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू हैव मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल ऑल्सो एट द सेम टाइम. बट ये आती है हमारी, आप कह दो 10th वाली थिंग, दैट बीइंग हेल्दी इज नॉन नेगोशिएबल गाइस. इट्स जस्ट नॉन नेगोशिएबल. एक्सप्लोरिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हॉबीज़ को मेंटेन करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बट आपको, एंड डोंट बी इन योर कम्फर्ट जोन. कुछ भी मत करो. दिन का कम से कम आप 10,000 स्टेप्स भी चल रहे हो,
इट्स फाइन, इट्स ऐसा नहीं, बट या इन दिस थिंग कंसिस्टेंसी इज द की। ऐसा नहीं है कि अगर आप आज चल रहे हो उसके बाद में आप सीधा 10 दिन बाद चलने जा रहे हो, ये ऐसे नहीं होता भैया, ऐसे नहीं चल सकते आप। चल रहे हो कम से कम ऑल्टरनेटिव्स पे जाओ, एटलीस्ट स्टार्ट विद वॉकिंग, फिर बाद में मन हो तो एक्सरसाइज जिम चले जाओ, ज्वाइन कर लो, बट करो, कुछ तो करो। एंड प्लीज़ अपने मॉम डैड सबको बोलो कि यार चलो थोड़ा एक्सरसाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने बॉडी को मूवमेंट दो। ये हेल्थ है तभी सब कुछ है, वरना तो फिर भाई क्या ही है, कुछ नहीं है। ये पैसे वैसे भी कहीं नहीं काम आने वाले। Okay, 11th thing that we have is it's important to look put together. I have seen many people जो looks को बहुत ज़्यादा lightly ले लेते हैं, and कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ऐसे कच्छे में या चड्डे में उठ के चले जाते हैं लोगों से मिलने। एंड यू नो व्हेन यू आर मीटिंग समवन न्यू एंड समवन यू डोंट नो, इट्स you can't be in your t-shirts and shorts and all and just go and meet someone. Okay, so next priority thing that we have is being disciplined, and every one of us know that discipline and consistency is the key. Whatever you're doing, you're studying, you're working, you're just doing a small stuff, आप अगर छोटा सा काम क्यों ना कर रहे हो, आपको मेक श्योर करना है कि अगर वो चीज़ मैंने मेरे दिमाग में डाल ली ना कि मुझे ये चीज़ आज कंप्लीट करनी है, तो मुझे वो चीज़ करनी है। इससे पता चलता है कि आप अपने आप को भी कितना रिस्पेक्ट करते हो, राइट? अगर सोच लिया कि कोई काम करना है तो भाई वो करना ही है, यहाँ डाल लिया ना, दैट्स इट। एंड उसकी तरफ बस काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो, अपने आप हो जाएगा। मेहनत करिए ना, दिखेगी। इट जस्ट यू हैव टू वर्क एंड the results will compound. Okay, so last very important lesson, that is very important, I think ये तो ज़िंदगी भर तक important रहने वाला है, is that every situation has its own pace. If you are depressed, if you had a bad day, if you feel like आज का दिन तो बहुत ज़्यादा ही ऐसा बेकार सा था, है ना, कुछ किया ही नहीं, मतलब फालतू सा फोकर सा दिन गया, अब तो मेरे को बहुत ज़्यादा ही ऐसे ट्रॉमा में रहना पड़ रहा है मेरे को। The only thing is that the time will pass on, ये वक्त भी गुजरेगा। That's a saying by Lord Krishna, he says that ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप खुश हो वो वक्त भी जाएगा, आप दुखी हो वो वक्त भी जाएगा। So let's just end this video and thank you so much for watching. Hope see you in next video.